दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के एक और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो शायद आपकी रूह तक को हिला दे। यह कहानी है एक पुराने हॉस्टल की और उस हॉस्टल के कमरा नंबर 13 की। पटना यूनिवर्सिटी के पास एक हॉस्टल है जो अंग्रेजों के जमाने में बना था। बाहर से देखने में यह हॉस्टल बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही अजीब सा बोझ, अजीब सी ठंडक महसूस होती है। लोग कहते हैं कि इस हॉस्टल में कुछ तो ऐसा है जिसे इंसानी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन आत्माएं जरूर महसूस कर लेती हैं। करीब 20 साल पहले इसी हॉस्टल में संध्या नाम की लड़की रहती थी। संध्या बेहद शांत और पढ़ाकू थी, लेकिन उसके बारे में लड़कियां कहती थीं कि वो अक्सर रात को किसी अदृश्य शख्स से बातें करती। कई बार उसे देखा गया कि वह कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बना रही है। कभी कभी आधी रात को जोर जोर से हंसने लगती और गलियारे में भागती रहती। एक रात अचानक पूरे हॉस्टल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सभी लड़कियां डर कर बाहर निकल आईं। आवाज सीधे कमरा नंबर 13 से आ रही थी, यानी संध्या के कमरे से। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिशों के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा बिल्कुल खाली था। न संध्या न उसका सामान, बस दीवार पर खून से लिखा था, वो मुझे लेने आ चुका है। उस रात के बाद से संध्या कभी नहीं मिली। कमरा नंबर 13 को ताला लगाकर बंद कर दिया गया, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़कियों का कहना था कि रात में उस कमरे से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कभी रोने की आवाजें, कभी कदमों की आहट, और कई बार किसी ने गलियारे में संध्या को चलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही पास पहुंची वह गायब हो गई। कई साल बीत गए। लोगों ने कमरा नंबर 13 को भूलने की कोशिश की, लेकिन फिर हॉस्टल में नई लड़की राधिका आई। राधिका बहादुर थी। वह इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानती थी। जब लड़कियों ने उसे कमरा नंबर 13 का किस्सा सुनाया तो वह हंस पड़ी और बोली, ये सब बकवास है, मैं खुद जाकर देखूंगी। एक रात जब सब सो चुके थे, राधिका चुपके से उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची। ताला जंग खा चुका था, लेकिन उसने किसी तरह उसे तोड़ लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर बर्फ जैसी ठंडक थी। दीवारों पर वही अजीब निशान बने थे और बदबू इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। राधिका टॉर्च लेकर अंदर बढ़ी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, मैं अब भी यहां हूं। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। टॉर्च सीधा आगे की ओर घुमाई और तभी उसके सामने धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी। वह संध्या थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें सफेद और बाल बिखरे हुए। तुम भी मेरा सच जानना चाहती हो? तो अब तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। राधिका भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। सैकड़ों परछाइयां, बच्चे, औरतें, बूढ़े जिनकी आंखें खाली थीं, सब उसके चारों ओर जमा हो गए। राधिका चीखती रही, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन उसकी आवाज हॉस्टल से बाहर नहीं गई। अगली सुबह हॉस्टल की लड़कियों ने देखा कि कमरा नंबर 13 फिर से बंद था और दरवाजे पर खून से लिखा था, अब वो अकेली नहीं है। उस दिन के बाद से राधिका भी कभी नहीं मिली और आज तक हॉस्टल के गलियारों में लड़कियां कसम खाकर कहती हैं कि रात को 2 लड़कियों की परछाई एक साथ दिखाई देती है, कभी संध्या और कभी राधिका। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और कुछ अनकहे डरावने सच के साथ। तब तक सोचते रहिए, क्या हर कहानी बस कहानी होती है, या फिर सच में कुछ ऐसा हमारे आसपास भी छिपा है?